ओम शांति। आज 18 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने स्मृति दिलाई कि अभी स्वयं रुद्र शिव भगवान आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं, तो इसमें तुम्हें अपना सब कुछ स्वाहा करना है, क्योंकि अभी वापस घर जाना है। और कहा गाया हुआ भी है कि जब रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा तो उसमें असुरों के विघ्न पड़े। बाबा कहे यह संगम का गायन है। इस महायज्ञ की रचना सारे कल्प में एक ही बार होती है संगम पर। यह है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर बाबा ने इसका भावार्थ बताया। राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए, और अश्वमेघ अर्थात यह जो कुछ भी देखने में आता है, देह और देह की दुनिया सहित, वह सब स्वाहा होना है। शरीर भी स्वाहा हो जाना है। बाकी आत्मा वापस चली जाएंगी अपने घर। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी वही बनेंगे। तो बाबा कहे ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखना है और अपना पुरुषार्थ करना है। मुख्य बात बाप फिर भी कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है, यह भूलना नहीं है। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। याद का चार्ट रखना है। बाबा कहे जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी याद में रहने की। फिर कहा कि वास्तव में तुम सब आत्माएं द्रौपदिया सीताएं पार्वतिया हो। याद में रहने से अबलाए कुब्जाए भी बाबा से वर्षा पा सकती हैं। भल कितने भी विघ्न पड़े याद में तो रह सकती है ना। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लेवे। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखो, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करने लग पड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। फिर बाबा कहे ट्रस्टी होकर संभालना है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। फिर कहा कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप खेवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है दुख की दुनिया, फिर नई दुनिया होंगी सुख की दुनिया। फिर अटेंशन दिलाया कि तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। बाबा क्षमा करो, रहम करो। बाबा कहे कर्म का तो भोगनी ही पड़ेंगी। तुम्हारा काम है पढ़ना, पवित्र बनना और एक बाबा की याद में रहना। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो भगवान का नाम बदनाम हो। गाते भी है ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, तो आगे और कोई विकर्म न बने, उसके लिए अटेंशन देना है। फिर टाइटल दिया कि जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ बिगर तो कोई भी रह नहीं सकते। और लास्ट में पढ़ाई के लिए कहा कि अभी बाकी थोड़े रोज हैं। वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। उस लौकिक पढ़ाई से क्या मिलता है और इस ईश्वरीय पढ़ाई से क्या मिलता है। इस ईश्वरीय पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो बाबा कहे फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाप हमको राजा ही देते हैं, तो क्यों ना यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। शरीर पर तो कोई भरोसा थोड़े ही है, जरा भी चांस नहीं गवाना है। श्रेष्ठ तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है।
इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर में बाबा कहे, भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहे, इस महायज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि यह स्वराज्य पाने का यज्ञ है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह रूहानी नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। बाबा कहे, सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की सबसे सहज विधि कौन सी है? एक बाबा दूसरा ना कोई। इस नशे में रहने से इस दुनिया में रहते हुए भी सब दुखों से अपने को मुक्त अनुभव करेंगे, और यह स्मृति ही आत्मा को समर्थ शक्तिशाली बनाते हैं। आज का स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय एक बाप को कॉपी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस रास के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। बाबा अंतर्मुखता से प्राप्ति बता रहे हैं कि जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को समझ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।